अच्छा, तो हम बात कर रहे थे इसके ब्लैडर वाले की। ये निमोनिक बनाने का मकसद, डायग्राम बनाने का मकसद ये है कि आप छोटी सी डायग्राम बनाओ और उसको एज इट इज ऐसा याद रखो, क्योंकि फार्मा है ही ऐसा रूखा सा सब्जेक्ट के ड्रग्स के नाम याद ही नहीं रहते। ये था हमारे पास ऑक्सीब्यूटाइनिन, ये हमारे पास टालमैन फीसिस, ये हमारे पास है टोल्टिरोडीन और ये हमारे पास है फीसोटिरोडीन। अब ये है डेरिफिनासिन, डेरिफिनासिन एंड सोलिफिनासिन, फीसिस एट सोइल, सोलिफिनासिन एंड वो उर्दू में कहते हैं ना दरवाज़ा बंद करके, ये है डेरिफिनासिन। डेरिफिनासिन, सोलिफिनासिन, फीसोटिरोडीन, टोल्टिरोडीन, टोल्टिरोडीन, फीसोटिरोडीन, सोलिफिनासिन एंड डेरिफिनासिन। अब हमारे पास एक और ड्रग है, आई थिंक ये समझ आ गया होगा कि क्या इसमें बताना चाहता है। ये ऑक्सीब्यूटाइलिन, ये टोल्टिरोडीन, ये फीसोटिरोडीन, ये हमारे पास सोलिफिनासिन, ये हमारे पास डेरिफिनासिन, ये हमारे पास है प्रोपीवेरिन। प्रोपीवेरिन इज जस्ट लाइक एक जैसे एक बेल बूटी होती है, प्रोपीवीरिन। प्रोपीवीरिन इसके 3 कोने, 1 2 3, इसलिए M3 सिलेक्टिव है और ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में यूज होती है। प्रोपीवीरिन, प्रोपीवीरिन, प्रोपी, अगर प्रोपी M3 याद ना आ रहा तो प्रोपा मतलब 3 होता है, जैसे आगे ऊपर था प्रोपा एंथिलीन था, ये प्रोपीवीरिन है, ये M3 सिलेक्टिव है, ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में यूज होती है। अच्छा, नेक्स्ट ये ऊपर लिखा हुआ है कि एट्रोपिन हम कब यूज़ करते थे, जब कोलिनेस्ट्रेज की इनहिबिशन होती थी, मतलब कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर की इंटॉक्सिकेशन हो जाती थी, तब हम एट्रोपिन यूज़ करते थे। और कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर कौन से होते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजन्स होते हैं, इसीलिए हम उसमें एट्रोपिन यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं निकोटिनिक एंटागोनिस्ट। ऊपर हमने किस की बात की है, मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट की। अब हमारे पास है निकोटिनिक एंटागोनिस्ट, क्योंकि मस्कुरेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन लग रही थी ना, तो ये अब हमारे पास उसके एंटागोनिस्ट है ना, मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट भी होंगे, निकोटिनिक एंटागोनिस्ट भी होंगे। अब हम बात करते हैं निकोटिनिक एंटागोनिस्ट की। ये हमारे पास है गैंग्लियन निकोटिनिक रिसेप्टर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की हम ना यहाँ पर बात करते हैं। वो कौन कौन से हैं बोला, गैंग्लियन निकोटिनिक रिसेप्टर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। अब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है वैसे बेंजीन की तरह की, ये हमारे पास 6 कोनों वाले स्ट्रक्चर है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं हेक्सा। ये हमारे पास है हेक्सामिथोनियम। हेक्सामिथोनियम ये पूरी स्ट्रक्चर है, इसको हमने ना मैंने एक मैका पढ़ी थी, या मैका माइलामीन, उसके अंदर से हमने इसको भर दिया मैका माइलामीन को। अब ये जो मैका माइलामीन है या हेक्सामिथोनियम है, ये हमारे पास कहाँ यूज होती है, हमारे पास टाउरेट सिंड्रोम में, ये हमारे पास काज कराती है टाउरेट सिंड्रोम। अच्छा, अब हम बात करते हैं, हमारे पास मैकामेलामीन था। मैकामेलामीन का यूज़ क्या, क्लिनिकल यूज़ के हमारे पास इन्वेस्टिगेशनल होती है इन स्मोकिंग सेसेशन में। इन्वेस्टिगेशनल इन स्मोकिंग सेंसेशन इज मैकामेलामीन। अच्छा, अब मोस्ट रिसेंटली कौन से यूज होते हैं, गैंग्लियन ब्लॉकर्स, वो है हमारे पास ट्राइमेथाफेन। ये हमारे पास एक फैन है, ठीक है, उसके ये हर बार में हमने एक मीथेन डाल दिया है। ये हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास ट्राइमेथाफेन। ट्राइमेथाफेन क्या चीज़ है हमारे पास, ये हमारे पास गैंग्लियन ब्लॉकर है। और इसके अलावा हमारे साथ पास क्या है, ये हमारे पास वेरिनिसिलीन। वेरिनिसिलीन तो मेरे ख्याल में कोलिनोमिमेटिक था, उधर यूज़ होता था, ये हमारे पास पार्शियल एगोनिस्ट है, ठीक। ये इसको यहाँ पर याद ना कर रखें, ये हमारे पास वो हमारे पास जो ऊपर थे ये 2 थे। अच्छा, ये हमारे पास 2-3 ड्रग्स जो ऊपर थी ना वो हमारे पास ब्लॉक करती है। वेरिनिसिलीन ये हमारे पास पार्शियल एगोनिस्ट है, इसको हम माउथ से देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो रीजनरेटर थे किसके भला, कोलिनेस्ट्रेज के, उसमें ये भी चीज़ें हैं, ओपिड ऑक्साइम है। ये याद रख लें कि ये पेपर में पूछ लेते हैं कि कोलिनेस्ट्रेज रीजनरेटर के 3 के नाम, ओपिड ऑक्साइम, डाई ये मुझे याद नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डाई एसिटाइल ये क्या लिखा हुआ है। और ये हमारे पास प्रेलिडोक्साइम था, प्रेलिडोक्साइम, ओपिडोक्साइम, बस ये 2 रख लो काफ़ी हैं, ओपिडोक्साइम और प्रेलिडोक्साइम।
ये हमारे पास क्या है, कोलिनेस्टेज रीजनरेटर है। कोलिनेस्टेज रीजनरेटर्स क्या चीज़ होती है, वो कहते हैं कि ऑक्साइम्स के नाम लिखो, ये ऑक्साइम्स, ये हमारे पास दो ऑक्साइम्स याद रखो, प्रेलिड ऑक्साइम एंड ऑर्बिट ऑक्साइम। ये हमारे पास वेरिनिसिलिन था, हमारे पास पार्शियल एगोनिस्ट था, हमारे पास गिवन बाय माउथ था। मैकामेलामिन किस में यूज होता है, इन्वेस्टिगेशनल इन स्मोकिंग सेसेशन। ये हमारे पास ट्राइमेथाफेन था, ये हमारे पास गैंग्लियन ब्लॉकर था। बस इसका ये आउटव्यू था। अब हम शुरू करेंगे लिपन कोड से कि उसमें उसने क्या क्या बताया होगा।